हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित कटियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुलू एंटरटेनमेंट। और ये मेरा नया सेगमेंट है फिल्म रिव्यू का, जिसमें हम अपना पहला फिल्म रिव्यू करने वाले हैं, जो कि फिल्म है दृश्यम 2, जो कि जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है। तो मैंने फाइनली फिल्म देख ही ली। आज बात करते हैं दृश्यम 2। शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो। हाँ तो भाई, शब्दों पे नहीं दृश्यों पे ध्यान दो। तो फाइनली मैंने दृश्यम 2 देख ही ली। जैसा कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि फिल्म ऐसी है वैसी है, बहुत अच्छी है, ताबड़तोड़ चलेगी, और ये बॉलीवुड का एक नया सवेरा है। ये बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मैंने कहा देखते हैं। हालांकि दृश्यम मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, और वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और बहुत ही रॉ फिल्म थी, रूटेड फिल्म थी। जो उसमें चीज़ें दिखती हैं उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, और इमोशनली अटैचमेंट बहुत होता है हमारी उस फिल्म में। फिर वो चाहे तब्बू हो या अजय की फैमिली हो, अजय देवगन की, तो हम लोग बहुत अटैच कर जाते हैं उससे। अब आते हैं दृश्यम 2 पर। पहले तो हम बात करते हैं प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट अच्छा है। तो फिल्म में प्लॉट की हम बात करें तो जो फर्स्ट प्लॉट पॉइंट है उनका, इंटरवल के पहले, तो वो कहानी को इस्टेब्लिश करते हैं, एक एक करेक्टर को। जो हमें नए नए करेक्टर्स में देखने को मिलते हैं उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर इसके बाद जो इंटरवल के बाद जो कहानी धीरे धीरे चलती है और चीज़ें जो रिवील होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैं तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इस फिल्म को राइटर की फिल्म मानता हूँ। जब मैं थिएटर से बाहर निकल रहा था तो लोग यही बोल रहे थे, मतलब कि देखो उसने वैसा कर दिया वहाँ से। क्योंकि मैं देखो इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा वैसा करके बात को घुमा सकता हूँ। तो ठीक है, कहानी बड़ी सीधी सी है कि ये 2014 का केस होता है, और ये आके 7 साल बाद फिर से खुलता है, ओपन होता है। तो इसके बीच में क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। फाइनली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मिर्च तेल मसाला इकट्ठा करके उसका तड़का लगाते हैं। फाइनली जो कैरेक्टर्स हैं वो मिर्च मसाला है, तड़का जो है वो धीरे धीरे जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जो क्लाइमैक्स निकल के आता है वो सब्जी का टेस्ट है। फाइनली ये तो टेस्ट उसका बड़ा अच्छा है। तो उसमें भर भर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कि हमारे जब हम लोग स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उसमें मेंटोर का भी ध्यान रखते हैं, प्लॉट पॉइंट्स का भी ध्यान रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी ध्यान रखते हैं, हीरोज जर्नी का भी ध्यान रखते हैं। तो वो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो तो सारे एलिमेंट्स हमें उस स्टोरी में, उस स्क्रीन प्ले में मिल रहे हैं, भर भर के मिल रहे हैं, जैसे होने चाहिए वैसे मिल रहे हैं। बस बीच बीच में थोड़ा ये लगता है कि इस करेक्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए था, जो सारी चीज़ों को रिवील करता है, पैसों की डिमांड करता है, उसको लास्ट में दिखाया नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो थी उसको और एलिब्रेट करना चाहिए था, और जो उसके पड़ोसी बन के आए थे इंस्पेक्टर, जो पुलिस वाले, उनको थोड़ा और एलिब्रेट करना चाहिए था। और कब्रिस्तान वाले बाबूजी, चौकीदार साहब, इनको सबको थोड़ा थोड़ा सा एनहांस करना चाहिए था, जो और फिल्म को कनेक्ट कर सकते थे। मतलब काफ़ी हुई फिल्म और लग सकती थी, बट इसमें अभी भी कोई कमी नहीं है वैसे मैं बोलूँ तो, बट इतना हो सकता था, इतने चांसेस थे। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले के हिसाब से बोले कि यही रखो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, यही रखते हैं, बट ट्रीटमेंट अच्छा है। और
म्यूजिक की बात करें, जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का, गजब भाई, डीएसपी ने कमाल किया है। डीएसपी मतलब डीएसपी, गजब का है। तो वो फिल्म को बहुत एनहांस करता है, बीजीएम जो है फिल्म का। और गानों की बात करें तो आई थिंक मुझे तो गाना सिर्फ एक ही सही लगा, किंग का, जो लास्ट में आता है। और अगर दृश्यम से दृश्यम 2 की कंपैरिजन किया जाए तो दृश्यम इज बेटर देन दृश्यम 2, क्योंकि परफॉर्मेंस में सबकी अच्छी थी, बहुत रॉ फिल्म थी। इसमें थोड़ा चीज़ों को ठीक है तुमने दिखा दिया है। घर भी उनका बड़ा आलीशान घर है, बढ़िया थिएटर है, ये है वो है, ठीक है, अच्छी बात है। बट थोड़ा जो रूटेड चीज़ें उसमें थी दृश्यम में, वो इसमें थोड़ी लूप होल समझ में आ रहे थे उसमें। और जो अजय देवगन की बेटी का जो रोल किया है, वाइफ का रोल किया है, उनकी एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसमें भी एक लूप होल ये था कि पहले तो जब वो शादी की बात होती है कि तो फिर वो बोलती है उसकी पड़ोसन जो कि इंस्पेक्टर होती है कि उस शहर में सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आपकी बेटी गलत है, ये वो, तो वो हाइपर हो जाती है, तो वहाँ पे रुक जाती है। फिर उसे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ या बोल गई हूँ, और फिर वही चीज़ दोबारा उसको बताती है कि उनको हमारे पे मतलब ट्रस्ट नहीं है। और उन्होंने क्या, मैं नहीं बताऊंगा वो चीज़, क्योंकि फिर सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा खटक रहा था कि ठीक है, बट इतना तो चलता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, बात एक अलग है, बट ध्यान देने वाली बात है। और वो थोड़ा बुक वाला कॉन्सेप्ट भी हमें सही नहीं लगा, क्योंकि कि केस 2014 का है, बुक आई 2016 में, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें कन्वेंट नहीं लगी। बीजीएम की मैंने बात कर ही ली है कि तगड़ा है, और गाने मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही गाना पसंद है, टाइगर ट्रैक अच्छा है, जो कि डायलॉग, मेन चीज़ डायलॉग बड़े अच्छे लिखे हैं। धर्म युद्ध है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, ऐसे जो छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, अच्छे डायलॉग हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, खटकते नहीं हैं, अच्छा लगता है। और सिनेमाटोग्राफी की अगर बात करें तो सिनेमाटोग्राफी उसमें ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, बट जितना कर सकते थे उसने किया, और अच्छा किया। अच्छे फ्रेम्स हैं और अच्छे कलर्स हैं, ये जो एडिटिंग का काम है, कलर ग्रेडिंग का, और जिस हिसाब की फिल्म थी कलर ग्रेड भी उसी हिसाब से हुआ, बट वो वाइब नहीं आ रही थी फिल्म से, जिस हिसाब से कलर ग्रेड किया गया था, जिस हिसाब से डायरेक्टर ने सोचा हो, बट पता नहीं वो वाइब नहीं आ रही थी। और बेसिकली मैं तो इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाया था फिल्म से, बस मैं थ्रिलर और सस्पेंस में ही बना रहा, क्योंकि इमोशनल वो ड्रामेटिक नहीं कर रहे थे, चीज़ें फटाफट हो रही थी, निकल रही थी, फटाफट हो रही थी, निकल रही थी, तो मैं इसीलिए इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाया। तो मेरी तरफ से तो यही चीज़ें हैं, और फिल्म में काफ़ी लूप होल्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लूप होल्स नहीं हैं। और जैसा कि हमने बताया भी कि कुछ करेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, सौरभ शुक्ला का इतना बेहतरीन करेक्टर था, वो उसको इन्हेंस करना चाहिए था, बट वही है ना कि हाँ ये मसाला है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे, ये मसाला इसको हम यहाँ पे डालेंगे, उस चीज़ में ये फिल्म में यूज नहीं कर पाए हैं का, बट हो सकता था, अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से। तो फिल्म एक बार तो देखनी चाहिए सबको, बेसिकली राइटर्स को, क्योंकि फिल्म लिखी बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से लिखी है, सारे एलिमेंट्स को फॉलो भी किया है, और डायरेक्टर्स भी दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सही है। बट देखो, हम मलयालम की दृश्यम से कंपैरिजन
नहीं कर सकते, दृश्यम 2 से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ एक अलग है और ये चीज़ एक अलग है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म की, तो हिंदी की फिल्म की ही बात करें। हाँ, अगर हम बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, हम बात करें तो देखो अजय देवगन का वही जॉनर है, अजय भाई का तो देखो वही जॉनर है, तो उनके अपने जॉनर की फिल्म मिल जाती है तो फिर वो बिल्कुल आग लगा देते हैं, नो डाउट। ठीक है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी है, मैं सिर्फ इस जॉनर की बात कर रहा हूँ, तो वो कमाल कर देते हैं। तो खैर नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हमें एक नई परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली, जो कि अक्षय खन्ना की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बट उनके कैरेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है, ये फिल्म में दिख रहा है। उनको और अच्छा हम कर सकते थे। भाई देखो सीधी सी बात ये है कि हम शतरंज खेल रहे हैं और दोनों चालें हम ही चल रहे हैं, उनसे हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। भाई अब चीज़ें बदल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी कमी रही है। और जो पड़ोसी बन के गए थे इंस्पेक्टर, लेडीज़ और जेंट्स, उनको भी थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही केस ओपन हो गया तो उनको ख़त्म कर दिया, कहीं नहीं दिखाया। फिर ऐसे ही उस लड़के को नहीं दिखाया जिसने केस को ओपन किया था, बताया था जो, उसको भी नहीं किया। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे कमी लगी। हालांकि कैरेक्टर्स का यूज भी अच्छा किया, बट कहीं ना कहीं उनको और यूज कर सकते थे और फिल्म बढ़ सकती थी आगे और इंगेजिंग हो सकती थी। हालांकि फिर भी बहुत ही एक अच्छे पेस के साथ फिल्म चल रही होती है और हम चलते चले जाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, बट ये चीज़ें हो सकती थी। तो हम एक बार तो फिल्म देख ही सकते हैं। और फिल्म वैसे अगर मेरे हिसाब से तो एक बार फिल्म देखनी चाहिए। और स्टार्स की बात करें तो स्टार्स कुछ नहीं होता है भाई, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और स्टार्स वाला सीन तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हम 5 में से 2, 2.5, 3, 4, 5 वाला करते हैं ना, बहुत गंदा सीन होता है। इसी वजह से हम अच्छी चीज़ों को भी मिस कर जाते हैं, कभी कभी चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी भी हो जाती है। तो कुछ हैं लूप होल्स, बट ठीक है, फिल्म एक बार देखनी चाहिए।